3:30 बजे रात को अचानक से नींद खुल गई। मैंने उठाई अपनी बुक और कुछ देर बुक रीड करी है। अभी फेथ वाली चीजें पढ़ रहा हूँ मैं। बुक का नाम है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अकॉर्डिंग टू योर फेथ एवरीथिंग इज पॉसिबल। अराउंड 5:45 के आसपास मैं बैठा हूँ ट्रेडिंग पे। काफी देर तक मैंने मार्केट सर्च करे कि कोई अच्छा मार्केट मिल जाएगा, स्मूथ मार्केट मिल जाएगा। इन सारी चीजों में 1-1.5 घंटे लग गया। 1-1.5 घंटे ट्रेडिंग को देने के बाद वापस मैं बुक रीड करने बैठ गया। टॉपिक से तुम्हें समझ आ जाएगा क्या पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ अभी के लोगों के बिलीफ के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ों पे लोग बिलीव करते हैं। मंदिर मस्जिद इधर उधर दुनिया भर की चीज़ों पे लोग बिलीव करते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर बिलीफ उनके काम हो जाए, क्योंकि लोगों को लगता है कि वहाँ जाने से काम हो जाएगा, तो एक्चुअल में वहाँ जाने से काम हो जाएगा। इट्स अ गेम ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। एक्चुअल में ये सारा दिमागी गेम है ब्रदर। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट यू हैव फैबुलस पावर इन योर सबकॉन्शियस माइंड। वापस ये सारी चीज़ें बढ़ने के बाद ट्रेडिंग को थोड़ी देर टाइम दिया था कि कोई अच्छा सा बेहतरीन सा मार्केट मिल जाए। ट्रेडिंग में इतना एक्सपीरियंस तो हो गया, देख के समझ आ जाता है कौन सा मार्केट काम का है कौन सा नहीं है। और ऐसे मार्केट बिल्कुल भी काम के नहीं जिसमें ज्यादा विक्स है, ज्यादा शेडो है। सुबह से लेके अभी तक काफी टाइम दे दिया है ट्रेडिंग को। अब लैपटॉप को करेंगे बंद। आज संडे है तो घर के कुछ छोटे मोटे काम निपटाएं। इसके बाद ट्रेन पकड़ के दिल्ली और नोएडा में एक ही चीज अच्छी है, वहाँ की मेट्रो। फिर एक भाई की इनोवा उठाई है, बकचोदी करने गुड़गांव साइड निकल गए। और फिर खाने पीना करने के बाद थोड़ी देर घूमे फिरे हैं। और वापस बैक टू बेसिक। आज संडे था तो ट्रेडिंग का रिवीजन किया। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, फॉरेक्स का होता है बाय पार्ट। जो बंदा बिगिनर है जिसको ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता, ऑप्शन ट्रेडिंग फॉरेक्स का बाय पार्ट होता है। ऑनलाइन काम करता है, बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं। मेन बेनिफिट से 24/7 काम करता है, फिक्स रिटर्न मिलता है। सबसे बड़ा बेनिफिट्स यही है ऑप्शन ट्रेडिंग। कैंडल की बात करें तो एक बुलिश होती है, बियरिश होती है, टाइप्स ऑफ कैंडल्स होती है। मारू वोजू अपने काम की है, स्पिनिंग टॉप डोजी अपने काम की नहीं है, तो अपन सिर्फ मारू वोजू पढ़ेंगे, मतलब सॉलिड कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल। कुछ पैटर्न्स होते हैं, हैमर, एनगल्फिंग, पियर्सिंग, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, वो सारी चीज़ें काम की नहीं है। मेन चीज़ है मनी मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग पॉइंट। ट्रेंड्स की अगर मैं बात कर लें तो 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं भाई। पहला होता है अपसाइड का ट्रेंड, दूसरा होता है डाउनसाइड का ट्रेंड, तीसरा होता है साइडवेज। और जो मार्केट चलता है, ट्रेंड चलता है, हमेशा जिगजैग के फॉर्म में चलता है। जिगजैग के फॉर्म में ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या साइडवेज चलेगा। मतलब कोई भी ट्रेंड नहीं चलेगा, ना तो ऊपर साइड चलेगा या नीचे साइड चलेगा। जिगजैग पे एक नीचे लाइन बना दो, उसको बोलेंगे सपोर्ट। ऊपर एक लाइन बना दो, उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि मनी मैनेजमेंट नहीं करते। 100% अगर अमाउंट है तो 1% या 2% इन्वेस्ट करो, काफ़ी है मेरे भाई। बड़ा अमाउंट है तो 100% का सिर्फ 1 या 2% इन्वेस्ट करो। स्टॉप लॉस क्या कहता है, एक टाइम पे सिर्फ एक ट्रेड। हर एक ट्रेड के बाद आफ्टर ईच ट्रेड BDM मतलब होता है बैलेंस द माइंड। हर एक ट्रेड के बाद तुरंत हट जाओ। हर एक ट्रेड के बाद बिल्कुल स्क्रीन छोड़ दो, हट जाओ। ओवर ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड पॉइंट की बात करूँ तो पहला पॉइंट होता है, 2 पॉइंट होते हैं इसमें। पहला मार्केट फिल्ट्रेशन, दूसरा ट्रेड पॉइंट ढूंढना। मार्केट फिल्ट्रेशन क्या ही करना है, स्टेप 1 सॉलिड कैंडल वाला मार्केट पकड़ो। स्टेप 2 ट्रेड पॉइंट में मतलब ये वाला मेरा ट्रेडिंग पॉइंट है। सेम साइज की 4-5 कैंडल पकड़ो, सेम साइज की होनी चाहिए, सेम एक्सेस के अंदर होनी चाहिए, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर होनी चाहिए। 4th कैंडल अगर सेम साइज की बनी है, मारू बोजू बनी है, मतलब विक्स नहीं है, और जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई है वो एक्सेस के अंदर है, मतलब वो सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर है, तो वहाँ पे एक ट्रेड डाल देंगे अपन। मैं हर 5th कैंडल पे ट्रेड करता हूँ। एक टाइम पे सिर्फ एक ट्रेड करता हूँ, 5th कैंडल पे ट्रेड करता हूँ। सिंपल सॉर्टेड स्ट्रेटेजी है। अगर 3 पॉइंट में अगर मैं पूरे ट्रेड पॉइंट को बता दूं, सॉलिड कैंडल वाला मार्केट पकड़ लो, सेम साइज की 4-5 कैंडल पकड़ लो, मतलब 4 कैंडल मिनिमम सेम साइज की होनी चाहिए। 5वीं कैंडल जो ओपन हो रही है उस पर ट्रेड डाल देना है। एग्जाम्पल के लिए ये अपसाइड का ट्रेंड है, इसमें थोड़ी सी विक्स ज्यादा है, मतलब शेडोज ज्यादा है। शेडोज नहीं होनी चाहिए, विक्स नहीं होनी चाहिए। 5th कैंडल पे ट्रेड डाल दो, क्योंकि जो सारी कैंडल्स हैं वो एक्सेस के अंदर ही है। पढ़ाई लिखाई काफी हो गई, कुछ खाना पीना करने के बाद ये है गार्डन में बैठ के किया वॉइस ओवर। खाली गार्डन पड़ा हुआ, बेहतरीन मच्छर काट रहे हैं वॉइस ओवर करते हुए। ये पीछे कुछ फैक्ट्री है, यहाँ से मशीन की आवाज आ रही है, तो इसलिए वॉइस ओवर में थोड़ी बहुत बैकग्राउंड में आवाज आ रही होगी। इसके बाद कुछ देर वॉक करने निकल गए भाई लोगों के साथ। मुझे रोज वीडियो डालने की आदत थी, काफी टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, तो मुझे ऐसा लग रहा था कुछ तो मिसिंग है लाइफ। मिसिंग इज दैट भाई लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहे हैं अपन, क्योंकि वीडियो नहीं डाल रहे हैं तो कोई कमेंट्स कर नहीं रहा है। लर्निंग इज दैट ब्रदर, अगर तुम ट्रेडर हो, बिगनर हो, सीखना चाह रहे हो, तो एक चीज पकड़ लो, एक स्ट्रेटेजी पकड़ लो, उसी चीज में एक्सपर्ट हो जाओ। बार बार चीजें चेंज मत करो, बार बार स्ट्रेटेजी चेंज मत करो। गुड थिंग्स टेक्स टाइम मैन, हैव पेशेंस एंड वर्क विद डिसिप्लिन एवरी डे। नाम भूले तो नहीं हो, सूर्यवंशी।